चल रहा है इसमें यूरिन। यूरिन में अब तक काफ़ी कुछ आपने कवर किया, कलेक्शन की कैसे कलेक्शन करेंगे और केमिकल मेथड क्या होता है। अब हम देखेंगे क्या सबसे पहले आ रहा है क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में फर्स्ट हम क्या करते हैं ना, जब भी यूरिन का सैंपल फ्लैबो रूम में आता है तो हम देखेंगे पहले क्या कि उसका फिजिकल कंडीशन की वॉल्यूम कितना है। कंटेनर जो होता है 5 ml उसमें हो सकता है, 10 ml हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम 30 होगा क्योंकि इससे ज़्यादा है उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो वॉल्यूम को लिखेंगे हम, वॉल्यूम जो भी होगा जितना भी रहेगा पेशेंट के सैंपल का वॉल्यूम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर आएगा कलर। कलर लिखेंगे कौन से कलर का है, अंबर कलर है, पेल येलो है, डार्क है, कौन सा कलर है उसको हम लिखते हैं। फिर थर्ड पे आ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल। और वैसे ऑर्डर की हिंदी की अगर बात करें तो होता है क्या कि आपकी बॉडी फ्लूइड्स की स्मेल, जैसे कि चाहे वो स्वेट्स का स्मेल हो, चाहे यूरिन का हो, किसी चीज़ का हो, उसे बोलेंगे ऑर्डर। और ऑर्डर में शरीर की खुशबू स्मेल भी बोलते हैं। इस ऑर्डर को लिखेंगे। सभी जगह बेटा ऑर्डर नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपका ये थियोरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए कि ऑर्डर भी मायने रखता है, कहीं कहीं पे ऑर्डर भी लिखा जाता है। फिर बात करेंगे पीएच। पीएच कितना है, 6.5 है, 7.5 है, या 6.0 है, 7.0 है, कितना है वो पीएच आपका लिखना होगा। फिर क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको शॉर्ट में क्या होता है क्या, एसजी। क्या बोलेंगे, एसजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। हम यूरो स्ट्रिप जब लेंगे ना, क्या करेंगे कि यूरिन को पहले रिया वाले लेंगे। रिया वाले लेने के बाद में यूरो स्ट्रिप उसमें डिप करेंगे। डिप करके सीधा ना करके सीधा पहले उसको हम क्या करेंगे, छिड़क लेंगे, जिससे कि जो भी एक्सेस यूरिन है वो निकल जाए और एक दूसरे से तीसरे से मिलते हुए यूरिन का जो स्ट्रिप होता है उसे मिलता हुआ कंटामिनेट होने के चांसेस ना हो। फिर हम उसमें देखेंगे क्या कि आपका एस जी क्या है। एस जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर क्या रहेगा, नेक्स्ट में आ रहा है द रिफ्रैक्टोमीटर और a reagent strip is used to measure specific gravity। यहाँ पे दिया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखने का क्या माध्यम होता है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टोमीटर होगा अथवा रेजेंट स्ट्रिप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे आ रहा है बात बेटा यहाँ पे वॉल्यूम की। वॉल्यूम की कितना मैंने तो बता ही दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको इन रिटर्न में देखेंगे नॉर्मल क्या होगा, 1 से 2.5 लीटर पर डेली, मतलब पर डे लीटर पर डे। हमने क्या बताया है यहाँ पे, हम बताया था 1500 लीटर होता है। 1500 आपका ml, सॉरी 1500 ml होगा क्या यूरिन का। नॉर्मल यहाँ पे दिया है क्या, 2.5 लीटर पर डे। और इसके बाद में उससे कम भी होता है, कभी कभी ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। और कम देखने को मिलेगा तो क्या रीज़न होता है, ज़्यादा देखने को मिलेगा तो क्या रीज़न होता है, वही सारे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है डिहाइड्रेशन। क्या होगा, नॉर्मल डिहाइड्रेशन, रेनल फेलियर, शॉक। तब होता है ये ऑलिग्यूरिया की स्थिति में। ऑलिग्यूरिया क्या बोलेंगे बेटा, बोलेंगे ऑलिग्यूरिया। ऑलिग्यूरिया मतलब क्या कि यूरिन जब आपका 400 ml से कम हो पर डे, मतलब 24 घंटे में 400 ml से कम अगर यूरिन सेक्रेट होता है ना, क्या देखने को मिलेगा, ऑलिग्यूरिया टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज होगी। ऑलिग्यूरिया की बात करेंगे, यहाँ पे यूरिन आउटपुट कितना 400 माइक्रो ml से क्या होगा, डेली का कम होगा। ये किस सिचुएशन में देखने को मिलता है, क्या रीजन, तो होगा पहले डिहाइड्रेशन। कब देखने को मिलेगा बेटा, डिहाइड्रेशन की स्थिति में देखने को मिलेगा। दूसरा रेनल फेलियर, इस स्थिति में देखने को मिलेगा, रेनल फेलियर में देखने को मिलेगा। और शॉक, कोई शॉक लगा होता है तो उस टाइम पे आपको यूरिन का सिक्रेशन कम देखने को मिलता है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ऑलिग्यूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या, पॉलीयूरिया। क्या आ रहा है, पॉली मीन्स होता है बेटा अधिक, यूरिया मीन्स यूरिया, यूरिन का सिक्रेशन अधिक होना। पॉलीयूरिया, यूरिन आउटपुट 2.5 लीटर पर डे, मतलब यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन, मतलब अगर 2.5 लीटर, मतलब 2 लीटर 2.5 लीटर से ज़्यादा अगर यूरिन सिक्रेट होने लगा ना, तो क्या कहलाएगा, पॉलीयूरिया कहलाएगा। बेटा ध्यान देना, क्या कहलाएगा, पॉलीयूरिया कहलाएगा। सीन कब देखने को मिलता है, यहाँ पे दिया गया है इंक्रीज वाटर इंजेक्शन। अगर आपने वाटर को इनटेक ज़्यादा कर लिया है उस टाइम पे आपको यूरिन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे डायबिटिस मेलाइटस एंड
इंसिपिडस। डायबिटिस मेलाइटस मतलब अगर आपको शुगर हुआ है, डायबिटिस इंसिपिडस हो या मेलाइटस, दोनों स्थिति में क्या होगा, आपको यूरिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साथ में क्या हो सकता है बेटा, ध्यान में, जो यूरिन कलर होगा ना वो ट्रांसपेरेंट कलर होगा। और वैसे भी अगर आप इंटेक कम कर रहे हैं, पानी इंटेक कम कर रहे हैं, फिर भी यूरिन कलर आपका ऐसे ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है, तो समझ लेना कि इंसिपिडस या मेलाइटस शुगर का चांसेस आपको है। उसके बाद क्या है, एन्यूरिया। एन्यूरिया, इसको बेटा टर्मोलॉजी बोलेंगे, ध्यान देना, ये नहीं बोलना है कि कम है ज़्यादा है किससे क्या, नहीं, आपको बोलना होगा एन्यूरिया बोलना होगा। एन्यूरिया यूरिन आउटपुट क्या होगा, 100 ml पर डे। कितना हो जाएगा बेटा, 100 ml पर डे, मतलब 100 ml से ज़्यादा आपका यूरिन वहाँ पे सेक्रेट नहीं होगा। ऐसी स्थिति की अगर हम बात करें बेटा तो क्या कहलाएगा, एन्यूरिया कहलाएगा। इन रेनल शट डाउन, जब रेनल शट डाउन होने वाला होता है, वो बैठ जाने वाला होता है, मतलब पूरी तरह से अपना कार्य से फुर्सत देने वाला होता है, उस टाइम पे आपको देगा क्या, एन्यूरिया। नेक्स्ट आ रहा है बेटा यहाँ पे कलर, किसकी बात आ रही है, कलर की बात आ रहा है कि कलर को थोड़ा सा हम देखते हैं, कलर को थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, कलर को देखेंगे। कलर में क्या दिखा है, नॉर्मल पेल येलो, मैंने बताया ना कि जो यूरिन का कलर होगा कैसे होगा, पेल येलो होगा। और कैसे होगा बेटा, इन कलर ड्यू टू पिगमेंट्स यूरोक्रोम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है, किसी ने पूछ लिया भैया यूरिन का कलर आपका येलो क्यों हो जाता है, तो किसकी वजह से हो जाएगा, यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम की वजह से क्या देखने को मिलेगा, यूरिन कलर आपको येलो देखने को मिलेगा, है ना। अब फिर क्या है, यूरोबिलिन एंड यूरो यूराथ्रिन देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कलर, अब ये आपका यूरिन का, ये आपका है वायल है, सब में यूरिन है, सब पे कलर अलग अलग है, तो कौन सा कैसा है वो दिया जा रहा है यहाँ पे। कलरलेस और पेल येलो, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ये तो कलरलेस बोल देंगे, या तो पेल येलो बोलेंगे। और क्या स्थिति क्या होगी, नॉर्मल देखने को मिलेगा। अरे कब होता है बेटा, ये लैपेडिया, नेट से तो डाउनलोड हुआ, ठीक है। कुल मिला के कलर, ये कलर आपका कलरलेस होगा या पेल येलो होगा, स्थिति नॉर्मल होगी। इसको देखेंगे, इससे अधिक डार्क है ना तो जाएगा डार्क येलो। और कब होता है, कंसनट्रेटेड, डार्क येलो कब देखने को मिलेगा बेटा, कंसनट्रेटेड यूरिन कैसी होगी, कंसनट्रेटेड यूरिन। अगर किसी ने पूछ लिया कंसनट्रेटेड यूरिन होने पर, क्या पूछेंगे, कंसनट्रेटेड यूरिन होने पर आपको ये डार्क येलो देखने को मिलेगा, हाँ बिल्कुल। तो बात करें ग्रीन कलर का, अगर यूरिन किसी ग्रीन कलर का हो रहा है तो क्या रीजन होता है बेटा, यहाँ पे सूडोमोनास इन्फेक्शन, क्या होता है, सूडोमोनास इन्फेक्शन या मेथाइलिन ब्लू, सूडोमोनास इन्फेक्शन और मेथिल ब्लू की स्थिति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ पे आ रहा है येलो ग्रीन। कभी कभी होता है क्या कि यूरिन का कलर आपका येलो ग्रीन होता है, कैसा होता है बेटा, येलो ग्रीन होता है। इसका कलर होगा, इसका कलर होगा आपका यहाँ पे येलो ग्रीन कलर, मतलब बिलोरबिन ऑक्सीडाइज, बिलोवर्डिन की वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे बिलोवर्डिन लिखा है बेटा, बिलोवर्डिन क्या है, बिलोवर्डिन एक साइंटिफिक नेम है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बिलोरबिन का खोज किया था, इस वजह से उसका नाम भी बिलोवर्डिन उन्होंने रख दिया, ठीक है। येलो ग्रीन येलो ब्राउन देखने को मिलेगा कब, जब वहाँ पे बिलोरबिन होगा, मैटर यहाँ पे जॉइंटिस का होगा तो। अब बात करेंगे रेड की बेटा, रेड क्यों मिलता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन मतलब मायोग्लोबिन। आरबीसी रेड कब देखने को मिलेगा, आरबीसी हीमोग्लोबिन की वजह से, अगर हीमोग्लोबिन मिल रहा है आपको, उसका आरबीसी मिल रहा है तो। दूसरा मायोग्लोबिन, मायो में इसका होता है मसल्स, मसल्स का जो ब्रेकडाउन होता है ना, ब्रेक होता है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले होते हैं ना, उनमें ये यूरिन देखने को मिल सकता है कारण। और दूसरा ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक क्यों होता है बेटा, मेथाइमोग्लोबिन और अल्कला पोटैन्यूरिया की वजह से ये देखने को मिलता है। ये सारे कलर को मैंने भी डिफाइन किया है, इसको बेटा दिमाग में सेव कर लो, जब भी इस तरह से सिचुएशंस देखने को मिलेगा ना, देन आपको टर्मिनोलॉजी यूज करना है। और वो टर्मिनोलॉजी कौन सा किस लिए यूज करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर, किसकी बात करेंगे बेटा, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स मैंने पहले भी बता चुका है क्या, कि फ्लूइड का स्मेल होता है, आपके बॉडी का स्मेल होता है। यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर, नॉर्मल एरोमेटिक ड्यू टू द वोलेटाइल फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, वोलेटाइल फैटी एसिड की वजह से देखने को क्या मिलेगा, एरोमेटिक मिलेगा, जो कि कलर जो कि आपका स्मेल नॉर्मल होता है। जब भी अगर नॉर्मल रहेगा तो क्या रहेगा, एरोमेटिक, ध्यान देना। फिर क्या कहेंगे, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में क्या होता है, वो आपका अमोनियल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अमोनियकल हो जाएगा, मतलब कि अमोनिया का ब्रेकडाउन होने की बात होगी।
फिर यहाँ पे क्या हो बाकी लिखेंगे, क्या लिखा क्या है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन ऑफ द यूरिया, मतलब यूरिया का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आगे में वो अमोनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर फॉर्मिंग द अमोनिया, वही लिखा है कि यूरिया का ब्रेक डाउन होने से क्या हो जाएगा, वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा। फिर बात करेंगे फाउल ऑफेंसिव। फाउल ऑफेंसिव मतलब क्या, पस आर इन्फ्लामेशन। फाउल ऑफेंसिव कब होता है भैया ऑफेंसिव, जब उसे पस देखने को मिलेगा या फिर इन्फ्लामेशन, रेडनेस सूजन की वजह से देखने को। स्वेट की बात करेंगे, डायबिटीज, अगर स्वेटी आ रहा है ना तो वो डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट होगा, तभी देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे फ्रूटी मतलब कीटोन यूरिया, कीटोन और यूरिया पढ़ते हैं समझेंगे कीटोन यूरिया। फिर बात क्या आ रहा है यहाँ पे, मैपल सिरप लाइक, अगर कोई सिरप आप ले रहे हैं तो मैपल होगा क्या, मैपल सिरप यूरिन का कारण होता है। इस तरीके से बेटा ध्यान देना होगा आपको कि अब तक हमारा ये क्लास जो चल रहा है ना, किसका चला है मैंने बताया, ये क्लास चला है यूरिन का। यूरिन के टेस्ट में हम ऑर्डर को देखा हमने यार, कलर को देखा हमने, और किस तरह से कब कंसंट्रेटेड देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ अब तक आपने प्राप्त किया। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।